नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी अपनी बेटी मीरा की लाश के पास कांता पत्थर से बुत बनी बैठी थी। लोग आते जाते बैठते और चले जाते। कोई दिलासा दे रहा था तो कोई उलाहना दे रहा था कि पहले ही उसके चाल चलन पर नजर रखी होती तो यह दिन तो ना देखना पड़ता। लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाली कांता चाहती थी कि मीरा पढ़े लिखे ताकि उसे अपनी माँ की तरह नरक सी जिंदगी ना जीनी पड़े। इसीलिए पास के सरकारी स्कूल में उसका दाखिला करवाया था। पर एक दिन भी स्कूल ना गई मीरा। मजबूरन उसे अपने साथ ही काम पर ले जाती। सारा दिन नशे में चूर रहने वाले शराबी पति रामू के सहारे कैसे छोड़ देती नन्ही सी जान को। रामू सारा दिन नशे में चूर रहता, फिर शाम को कांता से पैसे छीन कर ठेके पर जाता, वापस आकर मारपीट करता और नन्ही सी मीरा के सामने ही कांता को अपनी वासना का शिकार बनाता। यही सब देख देख कर मीरा बड़ी हो रही थी। अब उसे अपनी माँ के साथ काम पर जाना अच्छा नहीं लगता था। बस गलियों में इधर उधर घूमना फिरना का जलबिंदी लगाकर मत वाली चाल चलती मीरा को जब लड़के छेड़ते तो उसे बहुत मजा आता। कांता लाख कहती, अब तू बड़ी हो गई है, मेरे साथ काम पर चलेगी तो तुझे भी थोड़ा सहारा हो जाए, मुझे भी थोड़ा सहारा हो जाए। मीरा तुनक कर कहती, माँ मुझे सारी जिंदगी यही सब करना है, थोड़े दिन तो मुझे मजे करने दे। अरे कल मुही मजे के चक्कर में कहीं मुंह काला मत करवाना आना, मुझे तो तेरे रंग ढंग ठीक नहीं लगते। यह क्या, अभी से बन संवर कर घूमती फिरती रहती है। इस पर मीरा बड़े लाड से कांता के गले में बाहें डाल कर कहती, माँ मेरी सब सहेलियाँ तो ऐसे ही सज धज कर घूमती फिरती हैं, फिर मैंने थोड़ी काजल बिंदी लगा ली तो कौन सा गुनाह कर दिया। तू चिंता ना कर माँ, मैं ऐसा कुछ ना करूँगी। पर सच तो यही था कि मीरा भटक रही थी। एक दिन गली के मोड़ पर अचानक पड़ोस में रहने वाले दो बच्चों के पिता नंदू से टकराए। उसे उसके तन बदन में सिरहन सी दौड़ गई। उसके बाद तो वह जानबूझकर उसी रास्ते से गुजरती और नंदू से टकराने की पूरी कोशिश करती। नंदू भी उसकी नज़रों के तीर से खुद को बचा ना सका और यह भूल बैठा कि उसकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब तो दोनों छिप छिप कर मिलते और उन्हें सारी सीमाएं तोड़ दी थी। इस पर इश्क और मुस्क कब छिपाए छिपते हैं। एक दिन नंदू की पत्नी सुनंदा के कानों तक यह बात पहुंच ही गई तो उसने कांता की खोली के सामने खड़े होकर मीरा को खूब खरी खोटी सुनाई। अरे मीरा बाहर निकल, अरे कलमुही तूने मेरी गृहस्थी क्यों उजाड़ी, इतनी ही आग लगी थी तो चकला खोल कर बैठ जाती। जरा मेरे बच्चों के बारे में तो सोचा होता। नाम मीरा और काम देखो करमजली के। 3 दिन के बाद मीरा और नंदू बदनामी के डर से कहीं भाग गए। रोती पीटती सुनंदा रोज मीरा को कोसती और बद्दुआएं देती रहती। तकरीबन 2 महीने तक तो नंदू और मीरा इधर उधर भटकते रहे। फिर एक दिन मंदिर में दोनों ने फेरे ले लिए और नंदू ने सुनंदा से कह दिया कि अब मीरा भी उसकी पत्नी है और अगर उसे पति का साथ चाहिए तो उसे मीरा को अपनी सौतन के रूप में अपनाना ही होगा। मरती क्या न मरती सुनंदा, उसे मीरा को अपनाना ही पड़ा। पर आखिर तो सुनंदा उसके बच्चों की माँ थी और उसके साथ उसने शादी की थी, इसलिए नंदू पर पहला हक तो उसी का था। शादी के 3 साल बाद भी मीरा माँ नहीं बन सकी क्योंकि नंदू की पहले ही नसबंदी हो चुकी थी। यह बात पता चलते ही मीरा खूब रोई और खूब झगड़ा भी किया। क्यों रे नंदू, जब तूने पहले ही नसबंदी करवा रखी थी तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। नंदू के कुछ कहने से पहले ही सुनंदा बोल पड़ी, आग तो तेरे तन बदन में लगी थी। अरे जिसे खुद की बर्बाद होने का शौक हो उसे कौन बचा सकता है। उस दिन के बाद मीरा बौखलाई सी रहती, बार बार नंदू से सुनंदा को छोड़ देने के लिए कहती, नंदू चलना, हम कहीं और चलते हैं, सुनंदा को छोड़ दें, हम दूसरी खोली ले लेंगे। इस पर नंदू उसे झिड़क देता और खोली के पैसे क्या तेरा शराबी बाप देगा। और फिर सुनंदा मेरी पत्नी है, मेरे बच्चों की माँ है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इस पर मीरा दांत पीसते हुए कहती, उसे नहीं छोड़ सकता तो मुझे छोड़ दे,
इस पर नंदू कोई जवाब नहीं देता। आखिर उसे दो दो औरतों का साथ जो मिल रहा था, यह सुख वह कैसे छोड़ देता। पर मीरा रोज इस बात को लेकर नंदू से झगड़ा करती और मार खाती। सुनंदा के सामने उसे अपना ओहदा बिल्कुल अदना सा लगता। आखिर क्या लगती है वह नंदू की सिर्फ एक रखेल। जब वह खोली से बाहर निकलती तो लोग ताने मारती और खोली के अंदर सुनंदा की जलती निगाहों का सामना करती। सुनंदा ने बच्चों को भी सिखा रखा था, इसलिए वे भी मीरा की इज्जत नहीं करते थे। बस्ती के सारे मर्द उसे गंदी नजर से देखते थे। माँ बाप ने भी उससे सारे सभी संबंध खत्म कर दिए थे। ऐसे में मीरा का जीना दुर्भर हो गया और आखिर एक दिन उसने रेल के आगे छलांग लगा दी और कांता की बेटी मीरा मैली होने का कलंक लिए दुनिया से चली गई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।